नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने जो हमारी कहानी चल रही थी रिश्तों का हिसाब किताब के एक नए भाग के साथ आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जाकर के आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है और कहानी इस मोड़ पर कैसे आई। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और क्योंकि आप लोग ऐसे ही एक सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं अच्छी से अच्छी कहानी आप लोग के सामने लाती रहूँगी। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब ईशान सुनैना को डेट पर ले जाता है और वहाँ पर अपने प्यार का इजहार करता है और सुनैना ने उसे बिना कहे वह वहाँ से चुपचाप वापस चली आती है। और फिर ईशान यह बात जानना चाहता है कि आखिर सुनैना ने उसके इजहार का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। और यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है। और फिर वह दूसरे दिन सुनैना ऑफिस जाती है, तब उससे बात करने की कोशिश करता है और पर सुनैना उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करती है। और जब कैंटीन में सब लोग खाने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पर फिर एक बार फिर से ईशान ने सुनैना से बात करने की कोशिश की, तब सुनैना वहाँ पर सब लोगों के सामने ईशान पर चिल्लाने लगती है और उससे वह सारी बात बताती है जो ईशान ने उसे बिना देखे शादी के लिए मना कर दिया था। और जब बारात के आने की कुछ देरी थी तो उसके कुछ देर पहले ही उसकी शादी टूट जाती है और ईशान उससे शादी के लिए मना कर देता है। और जब यह बात ईशान को पता चलती है तो उसे बहुत आश्चर्यचकित होता है कि जिस लड़की को मैंने शादी के लिए मना कर दिया था वह कोई और नहीं, वह यही सुनैना थी। और तब मानो ईशान के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सुनैना को बिना देखे ही शादी के लिए मना कर दिया था। और तब मानो सुनैना का परिवार टूट चुका था। और फिर सुनैना ने खुद के मन को हल्का करने के लिए और खुद को व्यस्त रखने के लिए जॉब ज्वाइन किया था। और ईशान की उस बात को सुनैना कभी नहीं भूलेगी और वह रिश्तों का हिसाब किताब बराबर करेगी ज़रूर। उसने यह खुद से वादा किया था और वह दिन आ गया था जब ईशान खुद सुनैना से शादी करना चाह रहा था और सुनैना ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। और तब ईशान को उसकी गलती का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। और फिर ईशान फैसला लेता है। धन्यवाद। बस कहानी में इतना ही और हम लोग अगले भाग में जानेंगे कि ईशान ऐसा कौन सा फैसला लेता है। तो ये सारी
बातों को हम लोग नेक्स्ट भाग में जानेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कहानी के एक नए भाग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।